गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान के साथ एक खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। मैं हूं आपकी मेजबान इरम सफदर और मेरे साथ मौजूद हैं प्यार भरी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के साथ जस्सी लाइलपुरिया तुहाडी सेवा दे विच हाजिर। और जनाब मैं हूं आपके साथ राफिया असलम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, राइज एंड शाइन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबको आज के प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सबका बेहद शुक्रिया फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो एंड जुमा मुबारक एवरीबॉडी एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे। ताडे की हाल ने जस्सी सर तो तुसी दसो इरम, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड जनाब। जुमा मुबारक। जैसे कि आपने भी कहा और आज आपको लग भी रहा होगा कि हम बहुत अच्छे से जुमा सेलिब्रेट करें। मैंने और राफिया ने आज दुपट्टे भी पहने हुए हैं। हमने कोशिश की है जुमे को अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए। देखो जी, ये बहुत सोहनी गल है। दुपट्टा लेना साडा पंजाबियों दा सभ्याचार है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੱਜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਜੀ ਬਿਲकुल, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜੀ ਅੱਜ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਦਾ, तड़का लग जाता है सवेरे सवेरे। ठीक हो गया जी राफिया। हम बात करेंगे हमारे शो के जो सेगमेंट्स हैं कि वो किस तरह से डिजाइन किए गए। उनके डिजाइन करने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि आप तक इन्फॉर्मेशन जाए, लेकिन इंटरटेनमेंट के साथ कि आप लोग इन्फॉर्मेशन भी लेते रहे और इंटरटेन भी होते रहे। और जब जस्सी मौजूद हो, मजे की गल है कि ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, 7 ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਤ ਦੱਸਣਗੇ। ਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ऐदा नहीं ऐदा करना चाहिए और बीमारियों तो बचना चाहिए। बिल्कुल जबरदस्त। चलते हैं आज के सेगमेंट्स की जानिब इरम और बताते चलें आपको कि हमारा जो सबसे पहला सेगमेंट होता है वो स्टोरी ऑफ द डे होता है, जिसमें जो भी टॉप स्टोरी होती है हम वो आपसे शेयर कर रहे होते हैं। उसके अलावा डेफिनेटली जस्सी बैठे में हमारे साथ, तो ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि एंटरटेनमेंट ना हो। डेफिनेटली उसके अलावा हम आपसे डिस्कस करेंगे सोशल इश्यूज के हवाले से। उसके अलावा वी हैव टैबू एज वेल, जिसमें हम वो सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे जो नॉर्मली डिस्कस नहीं की जाती, लेकिन उनका डिस्कस होना बेहद जरूरी है। व्हाट एल्स वी हैव इरम? इसके अलावा हम टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं। हम देखते हैं कि दुनिया कितना आगे जा रही है टेक्नोलॉजी में, क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या नई चीज हो रही है। हमारी कोशिश होती है उस पर बात करें, उस पर मेहमानों से भी हम पूछे जो उनके एक्सपर्ट होते हैं। अगर IT एक्सपर्ट हैं उनसे बात करें, पूछे कि क्या चल रहा है, क्या होने जा रहा है, हमें क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा है राफिया, टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। लेकिन मैं हमेशा बात करती हूँ हमारे यहाँ सोशल मीडिया या इंटरनेट का इस्तेमाल तो बहुत ज्यादा किया जाता है, लेकिन फायदे के लिए बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है। डेफिनेटली इसीलिए हम यहाँ पे मौजूद हैं ताकि आपको इस चीज के हवाले से भी अवेयर कर सकें। और इरम, हमारा आज कुछ टॉपिक भी ऐसे उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। लेकिन राफिया एक और चीज भी है कि हम वीडियो कॉल्स भी लेते हैं अपने प्यारे प्यारे जो हमारे देखने वाले हैं। हम चाहते हैं हमारी नाजरीन जो हैं उन्हें भी हम किसी तरह अपने शो का हिस्सा बनाए। तो हमने ये भी एक सेगमेंट शुरू किया है कि आप अपनी वीडियो बना सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इस प्रोग्राम में ये वाली चीजें होनी चाहिए, कोई ऐसे टॉपिक्स जिस पे बात करनी चाहिए, तो वो हम आपकी सजेशन भी लेते हैं। लो जी, फिर चक दो फट्टे ते नप दो किल्ली, लाहौर तो लैके दिल्ली, आ जाओ अपने अपने मुद्दे पे। चलिए जी, पहली स्टोरी आज है जी PSL, जिसने बहुत मेला सजाया था, बड़ी रौनकें थी। लेकिन बदकिस्मती से जो है PSL सीजन 6 जो है वो मुलतवी हो गया है। और उसकी रीजन क्या थी राफिया बताएंगे? रीजन एवरीबडी नोस, वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन कोरोना हम समझ रहे थे कि अभी तक वी हैव गॉन फार अवे फ्रॉम इट, हम जा चुके हैं दूर, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना की वजह से बड़ा ही चवल है ते फिटे मुंह इस कोरोना दा। ਇਹਨੂੰ चाहिए ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਡਿਆ। ਮਸਾ ਦੁਨੀਆ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਖੰਡ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸਾਲ ਖੰਡ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੋ ਡਿਪਰੈਸ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਇੰਨਾ ਕੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਔਰ PSL ਜਿਹੜਾ
ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੁਰਤਾ ਲੱਗਣ ਡੀਆਂ, ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਟੀਮ, ਆ ਮੇਰੀ ਟੀਮ, हम भूल चुके थे ना कोरोना है भी कि नहीं। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ यार, बहुत माड़ा लगा है। बिल्कुल, लेकिन राफिया एक चीज देखने में आई इसमें जो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है वो खिलाड़ी हैं, क्योंकि पीसीबी की जानिब से जब रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए थे PSL 6 जो सीजन है वो करवाने से पहले, तो उसमें बायोसिक्योर बबल का भी जिक्र किया गया और बताया गया कि आप अपने जो बाहर के लोग हैं उनसे राबता नहीं कर सकते, उनसे नहीं मिल सकते। लेकिन जब मैच जीतना शुरू हुए, एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा हुई कि ये लोग भूल गए, इन्होंने SOPs पे अमल नहीं किया। ऐसे ही है राफिया। और ये भी सुनने च आया है कि रोटियां भी बाहरों आंदियां रहियां ने, होटल किसी खिलाड़ी की बर्थडे थी तो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए खाना भी बाहर से आया। ये भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਫ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਝੂਠਾ करता हो। लेकिन पता है दूसरी तरफ मुद्दा ये है कि खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि दिस इज बिकॉज ऑफ द टीम, द होल टीम, पीसीबी की तरफ से ये। लेकिन पीसीबी ठीक है, यकीनन इस पे हम जो एक्सपर्ट है उनकी राय भी लेंगे, लेकिन राफिया अगर आप देखें कि जब बता दिया गया है कि SOPs को फॉलो करना है, बायोसिक्योर बबल जो बना दिया गया है जिसमें आप अपने ऑफिशियल्स और करीबी लोगों के अलावा जिनके साथ आप खेल रहे हैं उनके अलावा किसी से राबता नहीं कर सकते। उसके बाद आपने देखा पेशावर ज़ल्मी में जैसे अभी सीजन स्टार्ट ही होने वाला था PSL, तो डेरन समी और जो है हमारे वहाब रियाज उन्होंने भी इसकी खिलाफ वर्जी की जिसपे पीसीबी ने एक्शन भी लिया। लेकिन अब हम बच्चे तो नहीं है ना कि बार बार हमें बताया जाएगा कि आपने SOPs पे अमल करना है। लेकिन नुकसान किसका हुआ? मुल्क की क्रिकेट का हुआ, और शायकीन क्रिकेट के जो दिल है वो टूट चुके हैं इस वक्त, क्योंकि बड़ा जोश नजर आ रहा था। जैसे कि पाजी भी कह रहे सी जनाब के कोरोना तो बाद, कोरोना अजे भी चल रहा है लेकिन थोड़ा मजा आ रहा सी, इंजॉय कर रहे सी लोग। लेकिन जी आप देख सकते हैं कि अब ये मुलतवी हो गया और कहा जा रहा है राफिया कि हो सकता है कि दिसंबर या सितंबर तक ये स्टार्ट हो, लेकिन अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई। दिस इज सुपर बैड ना, मतलब जैसे हमें लग रहा था कि अच्छा अगर कोरोना की सिचुएशन भी हुई है तो शायद कुछ दिनों के बाद हम इसमें वापस चले जाएंगे। मैच जो रह गए हैं, 14 मैच अभी तक हुए थे, 34 मैच में से हमें लगा कि 14 मैचेस जो अभी तक हो चुके हैं वो शायद एक आध हफ्ते के बाद, जो क्वारंटीन का एक पीरियड होता है 14 दिन का, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। और लोगों को थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन अभी तक यही चीज सुनने में आ रही कि हो सकता है कि साल के एंड पे जो है ये वापस। बिल्कुल राफिया, पहले ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि मैचेस जो लाहौर में होने थे वो ना हो, कराची में ही हो जाए ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। नहीं, उधर वो एक जगह पे हो रहे थे ना, वहां पे उन्होंने सारे इंतजाम किए हुए थे, मुश्किल हो जाना था लाहौर में। लेकिन क्या कर सकते थे जनाब, हुआ कुछ यूं कि पहले तो कहा जा रहा था कि कराची शिफ्ट होंगे, लेकिन नहीं हो सके। फिर क्या हुआ जनाब, उन्होंने कहा कि इसको कैंसिल कर देते हैं, डिले कर देते हैं। अब पता नहीं जो एग्जैक्ट डेट है वो कब होगी। इसमें जो PSL की फ्रेंचाइजीज है उन पे भी थोड़ी सी जिम्मेदारी आती है, और इसके अलावा जी PCB पे भी आती है, तो यकीनन खिलाड़ियों पे भी आती है। उन्होंने अपनी टिकट भी करनी थी, उन्हें ख्याल रखना चाहिए था कि कोरोना से कैसे बचना है। कोरोना का जो शिकार हुए हैं उनका नाम मेरा ख्याल है कुछ आ चुके हैं जी, नाम सामने आए, जिनमें से जी इस्लामा यूनाइटेड जो है उनके फवाद अहमद है, लुइस ग्रेगरी है, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो है टॉम बेंसन शामिल है, जबकि कराची जो किंग्स है उनके फील्डिंग जो कोच है कामरान खान है, जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है जनाब। और इसके अलावा भी कुछ और खिलाड़ी भी जिनके अभी तक तफसीलात सामने नहीं आई। तो ये एक अफसोसनाक खबर थी मेरे लिए, क्योंकि 7 न्यूज बड़ी अच्छी एक ट्रांसमिशन कर रहा था, बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा था। इसके अलावा जितने भी जनता बहुत खुश है, लोग बहुत खुश है, लेकिन बदकिस्मती से हुआ कुछ यूं कि जनाब ये कैंसिल हो चुका है। अब देखिए कब डेट आएगी, और PSL 6 जिसको बड़ा एंजॉय किया जाता है। वैसे राफिया एक बात है, लाहौर कलंदर्स वालों को ज्यादा अफसोस होगा, कोयटा ग्लैडिएटर कहीं ना कहीं खुश होंगे क्योंकि अभी तक मैच नहीं लाहौर कलंदर जीत रही थी ना। मैं तो खुद पर्सनली मुझे खुद बहुत ज्यादा अफसोस लगा हुआ, क्योंकि हम अल्लाह अल्लाह करके तो जीते थे, लाहौर कलंदर जो है फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो बट यहाँ मसला ये है ना, यही बात है कि अब जिम्मेदार कौन है इस चीज का, किसकी वजह से सारी चीज। सब तो बड़ी गल ये हैगी है कि साडी पाकिस्तान दी जनता बहुत खुश हैगी सी, क्योंकि क्रिकेट लवर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਰੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਹਨ ਮੈਚ ਵੇਖਣ, ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਅੱਲਾਹ ताला ਅੱਗੇ दुआ ही कर सकते हैं ਅਸੀਂ। बिल्कुल ऐसे है जी, क्योंकि जो इंसानी जान है वो ज्यादा कीमती है, खेल तो चलता रहेगा। अब अगर ऐसा कुछ हो गया है, कोरोना वायरस की जो तस्दीक हो चुकी है, तो जरूरी तो यही है कि अब अच्छा किया, एक फैसला अच्छा हो गया। लेकिन अफसोस है कि अगर एहतियात की जाती और टेक केयर थोड़ी अच्छी हो जाती, SOPs पे अमल किया जाता, बायोसिक्योर बबल जो है उसको भी फॉलो किया जाता, तो आज ये नौबत ना आती और मैदान सजे रहते। लेकिन चलें, क्या कर सकते हैं। अब अच्छी उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों को वायरस हुआ है वो जल्दी से ठीक हो जाए और अपनी क्रिकेट को दोबारा ज्वाइन करें, अपने खेल में वापस आए।
तो काइंडली अभी कोरोना बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। हमारी तमाम देखने वालों से यही दरख्वास्त है, SOPs का अमल कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, एहतियात कीजिए, दूर रहिए, दूसरों से भी, खुद भी बचिए, दूसरों को भी अपने इस कोरोना से महफूज बनाइए। और जिन्हों ਨੂੰ कोरोना होया या अपना हैगे ने पहले पेशेंट, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला दी जात वाहेगुरू ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ और छेती तो छेती ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ राम आए। आमीन। और इरम, ये रिसर्च भी तो सामने आई है कि लास्ट जो 24 आवर्स हैं, पिछले 24 घंटों में 75 जो हलाकतें हैं वो भी तादाद ज्यादा हो रही है। एग्जैक्टली, वो भी कोरोना की वजह से। लेकिन राफी, आपने नोट किया होगा, हमारे यहाँ एक बड़ी अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि हम लोग ना जब कोरोना पीक पे था ना, तब भी आधे लोग ये मानने को तैयार ही नहीं कोरोना है कि कोरोना नहीं है। एग्जैक्टली हम इसी बहस में थे, कोरोना है या नहीं है, और ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ इंटरनेशनली एक उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, ये फजूल में लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। काइंडली अब देख रहे हैं हमारे बहुत से प्यारे इस वक्त हमारे साथ नहीं है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने एहतियात नहीं की थी। तो काइंडली डिस्टेंस रखिए और एहतियात कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, बड़ा जरूरी है। आपके सामने बहुत से खिलाड़ी भी आ चुके हैं जिन्हें कोरोना हो चुका है, जिसकी वजह से एक इतना बड़ा जो लीग है, जो PSL की चल रही थी, जिसपे पूरी दुनिया की नजरें थी, पाजी नजर लग गई जी। ਉਹ ਚਲੋ ਜੀ ਛੱਡੋ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਣਦੇ ਫਿਰ। ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। लेकिन तुसी ये दसो, नजर लगी कि नहीं लगी? PSL आहो आहो नजर लग गई है। एंड डू वेयर द मास्क एज वेल। हम भी पहन के आए हैं, अभी हम स्क्रीन के सामने बैठे हैं इसलिए नहीं पहने हुए, बिल्कुल, और हमने डिस्टेंस भी रखा हुआ है जितना जरूरी है। 6 फुट का। तो जी PSL तो अब नहीं हो रहा। अब देखना ये है कि कब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है कि जनाब इस डेट को जो है वो होगा। अब देखना ये है कि अब दोबारा से जो खिलाड़ी हैं SOPs पे फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। जनाब ये थी आज की स्टोरी, थोड़ी सी अफसोसनाक, बल्कि ज्यादा ही थी अफसोस वाली, क्योंकि PSL का अब जो मैचेस हैं, जो बकाया मैचेस, राफिया कितने मैचेस रहते थे? अभी 14 हो चुके, हमारे 14 हो चुके थे, 34 है ना टोटल। हाँ जी, 14 मैचेस जो है हमारे भी रहते थे। जनाब ये थी आज की स्टोरी, और इस पे यही कह सकते हैं कि जनाब एहतियात कीजिए, बच जाइए, दूसरों को भी महफूज बनाइए। कोरोना अभी तक मौजूद है, अभी तक ऑफिशियल WHO ने अनाउंस नहीं किया, किसी भी मुल्क में ये अनाउंस नहीं हुआ कि कोरोना बिल्कुल जीरो है, खत्म हो चुका है। खत्म नहीं हुआ, वैक्सीन वगैरह आ चुकी है, उसकी ट्रायल्स भी जारी है। खैर, और अभी भी इरम कुछ कंट्रीज में तो लॉकडाउन अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, बिल्कुल, और होना भी चाहिए। और हमारे पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन किया गया था जब केसेस सामने आए थे। वैसे मैं हमेशा जब कोरोना की बात करती हूँ तो जो हमारे डॉक्टर हजरात है ना, मैं उनको सलाम जरूर पेश करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की है। चलो छड़ दिए कोरोना दी जाए, छो यार कोरोना के और पासे लेट इट बी। चलते हैं अभी जनाब अगली स्टोरी की जानिब, जो कि है कोरोना की बात करें। हाँ, फिर हेल्थ आ गया, हेल्थ आ जाती है। कोरोना से आगे बढ़ेंगे तो ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸੁਚੇਤ ਚੰਗੇ ਤੇ ਤਗੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। डेफिनेटली। और आज इरम सरदार जी हम बात करेंगे हेल्थ में डायबिटीज के हवाले से। डायबिटीज मिलिटिस इज अ डिजीज जिसे नॉर्मली एक लैंग्वेज में शुगर भी लोग कह रहे होते हैं, अच्छा शुगर होगी। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे डायबिटीज के हवाले से। और ये होती क्या है, इट्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है कि आपका ग्लूकोज का जो लेवल है बॉडी में वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन जो इंटरनली रीजंस हैं वो ये है कि इंसुलिन एक हार्मोन है बॉडी में जो आपकी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट कर रहा होता है, एब्जॉर्ब करा रहा होता है इनटू ब्लड। लेकिन उसमें होता क्या है कि या तो इंसुलिन बन ही नहीं रहा होता सिरे से, या फिर उसकी इंसुलिन अगर बन भी रहा हो तो वो रेजिस्टेंस हो जाता है, जो ग्लूकोज है उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो आज डेफिनेटली हम बात करेंगे डायबिटीज के हवाले से, और उस हवाले से हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है। और शुगर एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਖੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहिबान हैगे ने, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। बिल्कुल जी, हमारे साथ मेहमान भी मौजूद है, डॉक्टर अरशद हमायूं है, फैमिली फिजिशियन है, वेलकम टू द शो सर। और इनके साथ मौजूद है डॉक्टर शिफा है, माहिर ग़िज़ाइयत है, क्योंकि डाइट का बड़ा अमल दखल है जी शुगर के साथ, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं ना कि इस बंदे की शुगर जी लो हो गई है, कुछ मिठा दे दो खानू। इस हवाले से भी हम बात करेंगे जनाब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। डॉक्टर साहब आपने देखा होगा हमारे यहाँ अब ये हर घर में कोई ना कोई एक शुगर का मरीज जरूर होता है, और इसको बड़ा आम लेना शुरू कर दिया लोगों ने कि कोई मसला नहीं, शुगर ही थी हुई और तो कोई मसला नहीं है। किस तरह से देखते हैं आप इस रवैये को लोगों के?
बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपने हमें इनवाइट किया यहाँ पे जी। मैं समझता हूँ कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो कि बाकी बीमारियों को जन्म देती है। मसलन अगर शुगर है तो ब्लड प्रेशर हो सकता है, शुगर है तो हार्ट अटैक हो सकता है, यानी जिस्म के बहुत सारे हिस्से जो हैं इससे इफेक्ट होते हैं। तमाम बॉडी पूरी की पूरी इफेक्ट हो जाती है। मैं नॉर्मली एक बात अभी हो रही थी, शुगर आप समझ लें कि जैसे गाड़ी में पेट्रोल होता है ना, हाँ जी, इसी तरह शुगर है गाड़ी जिस्म में। जी जी, तो पेट्रोल जो है वो गाड़ी को चलाती है, बिल्कुल। शुगर भी अपने जो जिस्म की गाड़ी है पूरी उसको चलाती है। यहाँ के जो सेल्स हैं, इतने ज्यादा सेल्स हैं, तमाम के तमाम सेल्स की फंक्शनिंग जो है वो शुगर की वजह से है। फूड है, ठीक है ना जी। अगर शुगर कम है वो भी मसला है, अगर ज्यादा है तो वो भी प्रॉब्लम है। दोनों सूरतों में मसले आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली शुगर की अवेयरनेस इतनी नहीं लोगों में। हमारे जो पेशेंट्स हैं जी, बात तो मकसद ऐसे भी हैं जिनको इतना इल्म नहीं शुगर के बारे में नहीं है, वैसे भी वो हैं, तो उसका मसला ये आ जाता है कि वो उसकी प्रॉपर जो शुगर की मेंटेनेंस है, उसको डिजीज को प्रॉपर करना वो नहीं होता उनका। तो इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस है क्या सर? देखिए बात ये है, फार्माकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है उसका। मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं कि जी 10 साल हो गए शुगर है ते कभी चेक भी नहीं कराई ते गोली भी ग्लूकोफेज दी एक ही खाने हैं। ठीक है ना, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। शुगर का इलाज ये है। सॉरी टू कट यू डॉक्टर साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि 10 साल से शुगर है, लेकिन लोगों को नहीं पता कि उनको शुगर है। नहीं, पता भी है, पता भी है, अच्छा, पता भी है, लेकिन उसकी वो ना चेक करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट ना किसी डॉक्टर को बता रहे हैं, ना डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली एक और मसला हमारे यहाँ कि हर बंदा डॉक्टर है, हर घर में एक डॉक्टर बैठा होता है, हर गली में 3-4 डॉक्टर है मेडिकल। जिसको शुगर है वो एक तरह की दवाई खाना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਿੰਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਖੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਕਵਰ 'ਚ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੋਈ ਪੈਪਸੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਕੋ ਕੋਲਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। मैं समझना हाँ कि साडे विच जिहड़ा एक ते असीं इतबार नहीं करते डॉक्टर दे उपर। एग्जैक्टली। ते डॉक्टर जो गल कर रहे हैं ना, तो मरीज समझ रहे हैं एवं बोंगियां मार रहे ने। और यह गल तुसीं सही की कि एक जिहड़ी रात कबर विच तो कबर विच आनी है, लेकिन गल हैगी है कि एक तरीकेकार बना दिता गया है और वही प्रोसीजर जो है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है ना, ये आप देखें कोरोना में वही चीजें हो रही है ना, एक सिस्टम बना दिया गया है, उसकी एसओपीज बन गई हैं। एसओपीज तो हर एक चीज की है ना, शुगर की भी एसओपीज है। एग्जैक्टली। इस एसओपीज क्या है? एसओपीज कानून है, एक तरीकेकार है, मोडस ऑपरेंडाई है। ठीक है, उसको फॉलो करें और आप शुगर से बच सकते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। और ये नहीं है, शुगर का इलाज ये है, सही इलाज अभी पूछा आपने, उसका ये है कि 24 आवर आपकी शुगर जो है खास लेवल पे रहे, उसके लेवल मुकर्रर कर दिए गए। यानी नाश्ते से पहले अगर 8 घंटे का फास्ट है, 8 घंटे की फास्टिंग है, उसमें आपकी शुगर जो है वो 100 से कम होनी चाहिए, 100 मिलीग्राम पर डेसिलीटर से कम होनी चाहिए। अगर आपने खाना खाया तो खाना खाने के तकरीबन 2 घंटे बाद अगर चेक करते हैं तो वो 140 या 160 भी बाद लोग कहते हैं, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें 2 तरह की कंडीशन पाकिस्तान में ये हम ज़हन में रख लें कि शुगर बढ़ रही है, शुगर के मरीज बढ़ रहे हैं। ठीक है, और अगर हमने से कंटिन्यू करेंगे आपके बात, हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत भी मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, ग़िज़ा का बड़ा एक लिंक है शुगर में, क्योंकि आपको पता है कि जो पेशेंट होता है उसको थोड़ी देर बाद, 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना होता है। डाइट कैसी होनी चाहिए? डाइट जो चार्ट है वो शुगर के पेशेंट का कैसा होना चाहिए? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और इस बड़े अहम मौजू पे बात करने का मौका दिया। सबसे पहले मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये एक बात बताना चाहूंगी कि इस वक्त ग्लोबली आलमी तौर पे मार्च को ग़िज़ाइयत के महीने के तौर पे मनाया जा रहा है। और अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन अमेरिका में, अमेरिकन डायटिटिक एंड न्यूट्रिशन सोसाइटी एसोसिएशन यूके की, और पाकिस्तान में पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डायटिटिक सोसाइटी, हम सब मिलके इस पे काम कर रहे हैं कि हम ग़िज़ा की अहमियत को एज ए प्रिवेंटिव मेजर, यानी कि बचाव के तौर पे हम
उसको प्रमोट करें, कि हम ऐसी एहतियाती तदाबीर अपनाएं कि एक बीमारी हो ही ना पाए, क्योंकि जब वो बीमारी हो जाती है तो वो ना सिर्फ इकोनॉमी पे बर्डन बनती है बल्कि आपके इमोशनली स्ट्रेन, फिजिकली स्ट्रेन और जिंदगी की क्वालिटी को कम कर देती है। तो अभी इस मार्च न्यूट्रिशन मंथ में हमारा ये थीम है कि हम अपनी प्लेट के ऊपर फोकस करें कि हम उसके अंदर क्या क्या डाल रहे हैं। अभी मैं ज्यादातर ये बात इसलिए करना चाहूंगी कि हम ज़ियाबितस से या शुगर की बीमारी से बच कैसे सकते हैं। तो उसमें अहम चीज ये होती है, कुछ चीजें जो CDC ने सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, अमेरिका के सेंटर है, उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं कि आप अपने रिस्क को देखें कि आप डायबिटीज के रिस्क पे हो सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी फरमाया कि पाकिस्तान में तेजी से शराब बढ़ रही है, और ये बिल्कुल, अगर हम वैसे तो ये गैर मुतअद्दी बीमारी एक से दूसरे को नहीं लगती, लेकिन बढ़ ऐसे रही है जैसे कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो, छूत की बीमारी हो। यानी अब आप देखें कि कोई पेशेंट हमारे पास आता होगा जिसको शायद शुगर ना होती हो, वरना हर कोमॉर्बिड्स के साथ शुगर होती है। तो उसमें सबसे पहली चीज जो CDC कहता है और WHO का भी यही क्राइटेरिया है कि आप सबसे पहले ये देखें कि आपका वजन तो ज्यादा नहीं है। अच्छा, अब इसमें जो एक आपका अभी टैगलाइन भी चल रही है कि चीनी खाने से शुगर होती है कि नहीं होती, तो उसमें जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है, ये लोग ये कहते तो यही है कि चीनी खाने से डायरेक्टली शुगर नहीं होती, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में चीनी या मीठे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, या आप नशास्ता या कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा लेते हैं, तो इवेंचुअली क्या होगा, आप ओबेसिटी का शिकार होंगे, मोटापे का शिकार होंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसे अभी आपने शुरू में खुद ही बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, वो बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। तो अगर ये इम्बैलेंस है, पहला इम्बैलेंस कि आप ओवर ईट कर रहे हैं या आप बहुत ज्यादा नशास्ता या हर चीज से ज्यादती का शिकार खा रहे हैं, तो फिर आप में चांस बढ़ जाता है। दूसरी चीज ये कि अगर आपकी उम्र 45 साल से ज्यादा हो चुकी है तो तब भी आप रिस्क पे हो सकते हैं। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हमारी जिंदगियों में सेडेनिटरी लाइफस्टाइल, यानी कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, बैठे रहना, ये रिस्क बढ़ा देता है 30% तक डायबिटीज का। तो जो लोग ऐसे हैं कि वो WHO इस सिलसिले में ये कहता है कि अगर आप हफ्ते में 3 दिन भी कम अज कम एक्सरसाइज कर लेते हैं 30 से 45 मिनट तक, तो आप, जैसे आपने जिक्र किया है, लाइफस्टाइल को भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, वॉक और एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी ताकि इस बीमारी से बचा जा सके, अगर है तो आप थोड़ी बेहतर लाइफ गुजार सके जिस तरह से गुजारी जा रही होती है इस बीमारी में। डॉक्टर साहब, मैं अगर आपसे पूछूं कि फ्रूट्स जो हम लोग खा रहे होते हैं, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसको कौन कौन से फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए? अच्छा, या तमाम फ्रूट्स खा लेने चाहिए? हाँ, उसमें ये है कि ना, ये बड़ी इंडिविजुअलाइज्ड चीज होती है। एट टाइम्स हमारे पास ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं जिनका शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, तो उनमें हम पोर्शन साइज तो कंट्रोल करें, यानी कि हम कह देते हैं कि आपने 1 या 2 फ्रूट से ज्यादा नहीं लेना। जूसेस हम फिर भी अलाउ नहीं करते, क्योंकि पब्लिक हेल्थ ऑफ इंग्लैंड ने जूसेस को सिंपल शुगर्स के साथ डाला है, यानी चीनी, शहद, शक्कर, गुड़ को हम हम सिर्फ चीनी को बुरा समझते हैं, शहद, शक्कर, गुड़ को हम समझते हैं कि इसका शुगर वाले मरीज ले सकते हैं। ऐसा नहीं, ये सब चीजें जो है पब्लिक हेल्थ ऑफ इंग्लैंड ने कहा कि ये सब बराबर हैं शुगर को बढ़ाने में, और इसी तरह इसी में जूसेस भी आ जाते हैं। तो फ्रूट्स तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और आपने कहा कि कौन से, अगर फर्ज करें किसी की बहुत ज्यादा रहती है, तो हम जनरली एक रूल ऑफ थंब की तरह अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं जो बहुत ज्यादा मीठे फल होते हैं वो कम मिकदार में लें या बिल्कुल टोटली अवॉइड करें। ये पेशेंट की कंप्लायंस पे भी होता है कि हम देखते हैं कि अगर पेशेंट ऐसा है कि जैसे अभी बात हो रही थी कि अगली रात कब्र में ही आनी है, कि उसका एटीट्यूड ऐसा है, तो फिर हम टोटली बंद करने पड़ते हैं हमें, क्योंकि हमें पता है कि हम कहेंगे कि 1 खा लें तो वो जरूर 2 या 3। यानी डॉक्टर साहब, फ्रूट कोई भी नहीं बरत सकते ऐसी? फ्रूट इसके अंदर ये है कि आप ना जो फीके जैसे होते हैं, अमरूद है, पपीता बहुत अच्छा है, इस तरह के फ्रूट्स ले सकते हैं। अगर आप बहुत मीठा जैसे आम है या केला है, तो ये कम मिकदार में लिए, पोर्शन कंट्रोल किया जा सकता है, लिए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा मीठे फल जो होते हैं उनसे जनरली अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर साहिबा भी जिक्र करी थी इससे पहले, जसी ने भी कहा कि सिर्फ क्या चीनी खाने से होती है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा क्या क्या वजूहात है शुगर के हो जाने की? क्या डिप्रेशन या टेंशन से भी होती है? ज्यादा ओवरथिंकिंग करने से भी आपको शुगर होने के चांसेस होते हैं? बिल्कुल जी, टेंशन की वजह से शुगर। अभी तो ये है कि हर बीमारी के साथ हमने डिप्रेशन का लफ्ज जो है हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, जैसे डायबिटीज एंड डिप्रेशन, हेपेटाइटिस एंड डिप्रेशन, कोविड एंड डिप्रेशन। देखें ना, हर बीमारी के साथ डिप्रेशन जो है, साइकोलॉजिकल इलनेसेस जो हैं वो हर बीमारी के साथ हैं। उसकी रीजन ये आता है हमारा एटीट्यूड क्या है। जैसे अभी जिक्र हुआ, हमारा बीमारी के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड ही नहीं होता, हम उसको पहले एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। एक्सेप्ट ना करने की वजह से उसकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं। उस वक्त डॉक्टर के पास जाएंगे जब उसकी जो है वो काफी ज्यादा जिस्म के असरात उसके ऊपर हो जाते हैं। मैं एक चीज आपको बताऊं कि डायबिटीज में एक प्री डायबिटीज भी होती है और एक डायबिटीज होती है। पाकिस्तान में तकरीबन जो डायबिटिक पेशेंट है उसकी जो रेशियो है वो 17% है, और प्री डायबिटीज है वो 10% है। प्री डायबिटीज क्या है
कि अगर आपने फास्टिंग ब्लड शुगर किया है वो 110 से लेके 120 या 100 से लेके 125 तक आया है, ओके तो इसके बीच में जो है वो प्री डायबिटीज है, ठीक है। ठीक है, उसका ज्यादा रिस्क है उसकी कॉम्प्लिकेशन और डायबिटीज डेवलप होने में इससे हम बच सकते हैं। प्री डायबिटिक्स जो हैं इसका प्रॉपर अवेयरनेस करें, डाइट की अवेयरनेस करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें और उससे ये हम प्री डायबिटीज जो है वो डायबिटीज में नहीं जाती, ठीक है ना जी। तो ये एक खास तौर पे फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं डायबिटीज के। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर जो अभी बात हुई है, हमारी जो पेनक्रियाज है, बीटा सेल जो पेनक्रियाज कहते हैं, वो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, ठीक है, और वो इंसुलिन जो है या तो बीटा सेल डैमेज हो गया, बीटा सेल में कोई वायरस आ गई, बीटा सेल में कोई इन्फेक्शन हो गई, उसमें जो इंसुलिन की प्रोडक्शन या तो कम हो गई। दूसरा ये होता है कि पेरिफेरल सेल में जहां पे इंसुलिन ने ग्लूकोज को यूटिलाइज करना है वहां पे इसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, तो वो क्या हो रहा है, फिर ये हो रहा है कि इंसुलिन उसको बार बार बनती है ज्यादा, इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, काम ही नहीं कर रही। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, देखें बात यह है कि शुगर में सबसे जो बेहतरीन इसका इलाज है वो उसको लेवल को नॉर्मल रखना है। अच्छा, नॉर्मल रखने में कुछ स्टेजेस होती हैं जिसमें हम ओरल एंटी डायबिटिक जो कहते हैं ना मेडिसिन जो खाने वाली, जैसे बार कई अवेलेबल है, और दूसरी जो है दूसरी जो चीज है वो इंसुलिन है। तो ये हमने डिसाइड डॉक्टर ने करना होता है, ये डॉक्टर का काम है, जो उसने देखना है कि अगर उसकी एक हम टेस्ट करते हैं जो 3 माह की एवरेज शुगर का पता करते हैं, HbA1c उसको कहते हैं। अगर HbA1c शुरू में ही ज्यादा है, 10 से ऊपर है, ठीक है, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि इसको हम इंसुलिन से उसका जो है वो शुरू करें। वैसे राफिया, हमने ब्रेक भी लेनी है, तो मैं चाह रही हूँ जाते जाते डॉक्टर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे पूछ ले कि डॉक्टर साहिबा ब्रेकफास्ट की जो प्लेट है डायबिटिक पेशेंट की कैसी होनी चाहिए और कितने घंटे के बाद कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स या कोई ऐसी डाइट जिसे वो खुद को अच्छा फील कर सकते हैं, उनकी जो शुगर है वो लो भी ना हो, जरा जल्दी से थोड़ी सी जो सारा दिन चार्ट फिट है भी वो रहे। बता दीजिए। और फुट अल्सर जो है वो भी एक बहुत कॉमन चीज है और लोग इस चीज में बड़ा परेशान भी होते हैं कि क्यों होता है, तो उसकी भी रीजन बताते चलिए। हाँ, नाश्ते की प्लेट जो डायबिटीज के पेशेंट्स की, उसमें ना प्रोटीन जरूर होनी चाहिए। आमतौर पर मैंने देखा है चाय रस या टोस्ट या इस तरह की चीजें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं, उसमें प्रोटीन का एक पोर्शन और गुड फैट्स आ जाएंगी आपकी, यानी अच्छी वाली चिकनाई, नट्स का एक पोर्शन जरूर होना चाहिए। प्रोटीन में आप अंडा ले सकते हैं या कोई जैसे फिश की या चिकन की कोई बनी हुई चीज जैसे कबाब है वो ले सकते हैं, क्योंकि उससे स्टेबलाइज होती है शुगर। और कहीं ना कहीं वेजिटेबल्स आप डाल सकते हैं, मसलन अंडा है तो उसके साथ आप सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं, ग्रेन्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं। सॉरी, ग्रेन्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप वो ऐड करेंगे तो ये स्टेबलाइज हो जाती है, क्योंकि हमारे आमतौर पर पाकिस्तानी नाश्ता ऐसा ही होता है कि कार्बोहाइड्रेट से बहुत नान चने हैं या रस को मैंने देखा है बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, शीर या मैदे वाली चीजें बहुत, तो उनसे अगर परहेज करें और प्रोटीन, और दूसरी बात ये कि आप रोटी या जो भी चीज स्टेपल इस्तेमाल करें वो आपका होल व्हीट का होना चाहिए, यानी कि चने आटे का ना हो, मैदे की बनी हुई चीजें ना इस्तेमाल करें। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है नाश्ते के अंदर। और इसके अलावा आप कह रहे हैं कि हर 2 घंटे बाद कैसे, उसमें फ्रूट्स तो जैसे पूरे दिन में 1 या 2 ही लिमिटेड अमाउंट होनी चाहिए। वेजिटेबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर भी आ जाता है सब्जियों के अंदर, और इसके अंदर शुगर को स्टेबलाइजिंग करने का फैक्टर, यानी कि अगर बहुत ज्यादा शुगर ब्लड में ज्यादा रहती है तो उसको स्टेबलाइज करने का फैक्टर होता है। और इसके अंदर बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोकेमिकल्स, यानी जो रंग अल्लाह ताला ने सब्जियों के लगाए हैं ना, उनका बहुत सा रोल है शुगर की बीमारी और इंसुलिन रेजिस्टेंस को बचाने को कम करने में। तो इसलिए अगर बीच बीच में एज अ स्नैक लेना है तो वो सब्जी भी कोई हो सकती है, सलाद जैसे है वो हो सकता है। बीन्स बहुत अच्छी एक चीज है कि जैसे ये लोबिया या चने, उसके अंदर ये है कि आप उसको आप थोड़े से कार्बोहाइड्रेट भी आ जाते हैं लेकिन प्रोटीन भी आ जाती है। तो अगर आप उसको सलाद के साथ मिक्स करके और इसी तरह से आप लेते हैं दही के साथ, तो फिर ये अच्छी, अच्छा बीच में दही या दूध का थोड़ा सा इस्तेमाल ये बहुत अच्छा है। अब जैसे मौसम भी चेंज हो रहा है, दही ज्यादा कंज्यूम होगी तो वो एक अच्छी चीज है। नट्स को पीरियोडिकली यूज किया जा सकता है, जो नट्स होते हैं जैसे बादाम है और अखरोट हैं, तो ये बहुत सेहत फायदेमंद चीज है। अच्छा, नट्स और ड्राई फ्रूट में फर्क है, ड्राई फ्रूट शायद मना होंगे शुगर के मरीज को, क्योंकि ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो हमने फल को ही खुश मेवा होता है ना। डॉक्टर साहब साथ ही मौजूद उनसे पूछ लेते हैं ना कि ड्राई फ्रूट्स बना होते हैं।
और जाहिर है जिस कोई भी ऐसी जूस हैं वो ड्राई किए होते हैं ना, फ्रूट्स को होते हैं ना, फ्रूट्स को ड्राई किया तो उसमें जाहिर है मीठा, जिसमें एक हम चीज यूज करते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स। और ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है ना हर एक चीज का वो मौजूद है कि एप्पल का कितना है, आम का कितना है, इस तरह सारे के हैं। जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज्यादा है वो अवॉइड करें। अच्छा, शुगर में खासतौर पे एक चीज मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि बाद शुगर के पेशेंट होते हैं वो कहते हैं जी हमने खाते नहीं है, कम खाते हैं, बिल्कुल नहीं खाते हैं। ये बहुत गलत बात है। हम कहते हैं कि अगर 3 टाइम पे खाना खाते हैं ना तो शुगर का पेशेंट जो है उसको छोटे पोर्शन करके 5 टाइम्स पे ले जाए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके खाए, क्योंकि जब आप कुछ भी चीज खाते हैं जिसमें सपोज आप एक फ्रूट का पोर्शन लेते हैं तो उससे ये होता है कि इंसुलिन सिक्रीट होती है बॉडी की। तो ये बड़ा जरूरी बात है कि आप जैसे आप देखें ना रोजों में क्या होता है, रोजों बिल्कुल जब खाना पीना बंद होता है तो इंसुलिन नहीं बनती फिर ठीक है, वो ऑटोमेटिकली एक कुदरती निजाम है बॉडी का, अल्लाह ताला ने बनाया है जो कि हमारी शुगर को मेंटेन रखता है। तो ये 5 टाइम थोड़ा थोड़ा करके खाना, उसमें हम डाइटिशियन मौजूद हैं, इसके डिफरेंट पोर्शंस करके हम बता देते हैं कि सुबह नाश्ता क्या करना है, 11 बजे आपने चाय में क्या लेना है, ठीक है, दोपहर को क्या लेना है, चपाती, हल्की छोटी चपाती ले लें, शाम 4-5 बजे विदाउट शुगर टी ले लें, ठीक है ना। ये तरीके मौजूद हैं। सिर्फ चीज ये है कि आप प्रॉपर अपने डॉक्टर के पास जाएं और उससे मशवरा करें। खुद आप उसमें अपने जो तजर्बात हैं वो शामिल न करें। बिल्कुल ऐसे ही। और ये नट्स की मैं बात कर रही थी कि नट्स जो हैं वो असल में ड्राई फ्रूट से डिफरेंट है, उनके अंदर गुड फैट्स आ जाती हैं। ड्राई फ्रूट्स में फ्रुक्टोज हमें वहां से मिल रही होती है, तो ये अच्छी चीजें। सब्जियों में भी हमारी चॉइस मैटर कर सकती है। कुछ सब्जियां हैं जिनका ग्लूकोज लोअरिंग इफेक्ट्स हैं, जैसे करेले हैं, इनके ऊपर रिसर्च हुई हुई है, इनके इंसुलिन लाइक एक्टिविटी होती है, तो इस तरह की सब्जियां और सलाद लाजमन जरूर इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया। बात कर रहे थे हम डायबिटीज के हवाले से और उसके कंट्रोल के हवाले से कि हम किस तरह से अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। हम ग्रेन्स का यूज कर सकते हैं, बीन्स का यूज कर सकते हैं, हम अपने जो मैदा है और जो ब्राउन ब्रेड है उसका हम यूज कम कर सकते हैं। एक्सरसाइज वॉक बहुत जरूरी है। लो जी, एक निੱਕੀ जी ब्रेक ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ब्रेक तो बाद फिर ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪਾਕਿस्तान के साथ ਚੱਕਦੇ ਫੱਟੇ ਨੱਪਦੇ ਕਿੱਲੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ। जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक टू द शो। आपको एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहा जाता है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे हेल्थ के बारे में, जहां हमने डायबिटीज की बात की और बात की कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से किस तरह से आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। चलते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिसमें हम IT के हवाले से बात करेंगे और उसमें आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे दैट इज द क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी का थोड़ा सा बताते चलें तो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली इट्स अ डिजिटल फॉर्म ऑफ द करेंसी। नॉर्मली इरम जैसे हम करेंसी यूज कर रहे होते हैं, पाकिस्तान की जैसे करेंसी है रुपीस में, सो इट्स नॉट द डिजिटल फॉर्म, ये एक फिजिकल फॉर्म है जिसको हम टच कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है क्रिप्टो से आप बैंक से निकलवा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। जैसे राफिया बता रही थी, डिजिटल करेंसी है ये जनाब, इसमें कोई बैंक नहीं है। आप एक अपने डिजिटल वॉलेट से अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं दूसरे डिजिटल वॉलेट में, और इसमें कोई थर्ड पर्सन मिडल मैन कोई भी नहीं है। और इसकी काफी धूम मची जब बिटकॉइन आया, 2009 में बना। अच्छा इरम, ये तुसी एडे औखे औखे लफ्ज बोलते हो क्रिप्टो करंसी। हाँ जी, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਦੇਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ अच्छा जी, मैं कोशिश करांगी सरदार जी इनू आम अल्फाज विच भी दस सका। एक ऐसे पैसे ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੀਦ ਇੱਕ ਮਨੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, करेंसी आ चुकी, वो हैगी है जी बिटकॉइन, जो एक हिस्सा है क्रिप्टो करेंसी का। और इसमें शोर मचा 2009 में और वकार ज़का का बड़ा रोल रहा। उन्होंने काफी पाकिस्तान में इस पे बात की, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही थी, और जिन लोगों को समझ आई
उन्होंने पूरी जांच पड़ताल किए बगैर इसमें कूदने की कोशिश की और नुकसान हुआ। एग्जैक्टली, क्योंकि मसला ये ना कि लोगों को इसका मेन पर्पस नहीं पता। बेसिकली इसको बनाया क्यों गया, क्रिप्टो करेंसी इसलिए डिस्कवर कराएगी, जैसे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बड़ी मुश्किल है, हमें बैंक जाना पड़ता है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है, फिर आपका टैक्स कटता है, तो ये सारे रीजंस जो हैं इनको कोप अप करने के लिए जो डिजिटल करेंसी है वो डिस्कवर कराएगी, उसको जो है वो इंट्रोड्यूस कराएगा। कागज दी बनी ਹੁੰਦੀ है करेंसी के सिक्के देने ना सिक्के होते ना कागज होते। अच्छा, ये जो सिक्के दिखाए जा रहे हैं ना, बेसिकली ये एग्जिस्ट नहीं करते। ये इसको एक बिटकॉइन का नाम दे दिया गया। बेसिकली ये कंप्यूटर में जो बिट्स एंड बाइट्स जो होती है ना, ये इसी तरह की एक करेंसी है। इस तरह के कॉइन्स नहीं है, लोगों को देख के लगता है ये जो खूबसूरत से गोल्डन से चमकते धमकते सिक्के हैं, शायद बिटकॉइन के सोने के पैसे मिलते हैं। जनाब, इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा है। आपको बताते चले, जब लोगों ने ये देखा इसकी कीमत ज्यादा हुई तो लोगों ने खरीदे भी, लेकिन जांच पड़ताल इतनी ज्यादा नहीं की गई। राफिया, आपको पता है बहुत सी कंट्रीज में ये बैन है, इलीगल है, पाकिस्तान में भी इलीगल है। अभी तक इस पे कोई कवानीन नहीं बनाए जा सके, लेकिन इस पे काम किया जा रहा है। केबीके में इनिशिएटिव लिया गया और कुछ एक कमेटी बनाई गई है जिसमें पाकिस्तान के जो स्पेशलिस्ट है, आईटी एक्सपर्ट है, जिसमें जितनी महारत है उसके मुताबिक उन्होंने वो लोग उठाए हैं और इस पे काम करना शुरू किया है। मतलब इसमें चेक एंड बैलेंस कैसे हो सकता है, क्योंकि इस पे अभी तक कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, इसमें जो गवर्नमेंट है उसकी कोई मुदाखलत नहीं है। और जनाब, अब इसकी कीमत जो है वो बढ़ती जा रही। पिछले दिनों में 51 या 53,000 डॉलर हो चुकी थी, लेकिन अभी कम होकर 48 हो गई, जब अमेरिका की एक कंपनी टेस्ला, उसके ऑनर ने जब इस बिटकॉइन को खरीदा और फिर दोबारा से शोर पैदा हो गया। जनाब, बिटकॉइन की इतनी कीमत हो गई। वहीं पे वकार ज़का ने यह दावा भी किया कि अगर बिटकॉइन को कानून के मुताबिक लाया जाए, इस पे कानून बनाया जाए और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो ज्यादा हो सकती है। और वकार ज़का भी इस टीम का हिस्सा है। हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद है वो जनाब भी जो है हमारे गेस्ट जो है वो भी इस कमेटी का हिस्सा बन चुके हैं। और राफे बताएंगी, बिटकॉइन कभी आपने खरीदा या इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ली पहले? इन्फॉर्मेशन बहुत है, जा रही है इसके बाद लेने नहीं जा रही, इन्फॉर्मेशन है, सारी चीजें हैं, लेकिन वैसे इसको अभी कोई इस पे खुद मैंने पर्सनली काम नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली इसकी जैसे मजीद पता चलेगा कि वो एक्चुअली एग्जैक्टली अभी इस पे काम हो रहा है। लेट्स सी हाउ इट कम्स अप। जी बिल्कुल। और हमारे मेहमान मौजूद है राफिया, तो अनाउंस करेंगी राफिया या मैं बताती हूँ? हमारे मेहमान है, आईटी एक्सपर्ट है अहमद मंजूर। वेलकम टू द शो अहमद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड मॉर्निंग सर। जज़ाकल्लाह। आप लोग पाजी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, चंगे हो तुसी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी बिल्कुल ठीक ठाक। अहमद, पहले तो बहुत बहुत मुबारक कि आप इस कमेटी का हिस्सा बने हैं। केपीके में जो इनिशिएटिव लिया गया है बिटकॉइन को लेके, मुझे बताइएगा कौन कौन से मेंबर हैं और क्या काम किया जा रहा है इस पे? और नॉर्मली लोगों को पता भी नहीं है क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन का, तो थोड़ा सा इस पे भी रोशनी जरा डालिएगा। एक्चुअली इसके दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है बिटकॉइन और एक है ब्लॉकचेन। ठीक है, जब हम लोगों को नॉर्मली ब्लॉकचेन के मुतालिक बात करते हैं तो लोग फौरन उसको कन्वर्ट कर देते हैं बिटकॉइन के साथ। ठीक है, इंटर रिलेट करना शुरू कर देते हैं कि जी आप तो बिटकॉइन की बात कर रहे हैं। तो असल में जो ब्लॉकचेन है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल टेक्नोलॉजी है, जस्ट लाइक इंटरनेट, बैकएंड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और जो बिटकॉइन है वो उसकी एक एप्लीकेशन है, जस्ट लाइक ए फेसबुक। ओके, तो जिस तरीके से फेसबुक इंटरनेट पे काम करता है, इसी तरह बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे काम करती है। ब्लॉकचेन के डिफरेंट केस स्टडीज बन सकते हैं जी। जस्ट लाइक अगर आप कहें कि जहां पे आपको रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायर्ड है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, वहां पे आप ब्लॉकचेन यूज कर सकते हैं, लाइक सप्लाई चेन, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, वेयर एवर यू वांट। ठीक है, इन्वेंट्री में, ई कॉमर्स में। ठीक है, तो बिटकॉइन उसकी एक एप्लीकेशन है जो कि क्रिप्टो करेंसी, अब इस टाइम आई थिंक के तकरीबन 7,000 के करीब क्रिप्टो करेंसीज जो है लॉन्च की गई थी, जिनमें 3,000 इस टाइम रन कर रही हैं। अच्छा, जिसमें से बिटकॉइन सबसे जी हाँ, सबसे जो मशहूर है वो बिटकॉइन है। बिटकॉइन पॉपुलर इस वजह से हो गई थी क्योंकि वो पहली एप्लीकेशन थी ब्लॉकचेन की, जस्ट लाइक सेम के जो इंटरनेट की पहली एप्लीकेशन थी वो थी ईमेल। तो जब हम ईमेल करते थे ना तो हमें लगता था पता नहीं हमने दुनिया में क्या अचीव कर लिया, क्योंकि वो 15 दिन का प्रोसेस जो था कि खत लिखा आपने किसी को, पहुंचा 1 हफ्ते के बाद, वापस आया। ठीक है, तो वो 15 दिन का प्रोसेस था। तो मैं नॉर्मली ना शरारतन एक बात करता होता हूँ कि इसलिए मोहब्बतें सच्ची हुआ करती थी। ऐसे ही है पाजी तो ही की थी नहीं जनाब, मुझसे किसी ने नहीं की। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਾਏ ਓਏ ਲਾਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨਗਾਉਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੱਗਿਆ,
टेलीफोन को ना रिप्लेस कर दें व्हाट्सएप से अब। Exactly. अच्छा सर हमें एक बात बताइएगा, जैसे भी बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $50,000 तक सुना है कि हो चुकी है, तो एक नॉर्मल बंदा, एक लोकल बंदा जैसे हम लोग हैं एज एन एग्जांपल, अगर उसकी सेविंग ही सिर्फ 4 से 5 हज़ार है, तो वो एक बिटकॉइन को खुद से किस तरह से रिलेट करेगा और किस तरह से लिंक करेगा? देखें, बिटकॉइन को जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी इससे इकोनॉमी बेहतर हो सकती है। मेरी राय थोड़ी सी डिफरेंट है इसके मामले में। अच्छा जी, नहीं हो सकती? नहीं, इस लेवल पे नहीं हो सकती। देखें, एक थर्ड पार्टी चीज है ना जिसके पीछे एक प्रोग्रामिंग चल रही है, तो वो किस तरीके से आप यानी कि खुद रिलेट करें कि आपके घर को सपोज करें बनाया किसी और ने, आप जाके रहना शुरू कर दें, तो उसमें किचन ही ना हो, क्या करेंगे आप? जी जी, सिंपल है ना, क्योंकि आपकी मर्जी का घर नहीं बना हुआ। तो सेम चीज इसके अंदर भी है कि वो बनाया किसी और ने, आप उसको लाके इकोनॉमी का पार्ट बनाए, तो उससे बेहतर फिर वो पता है कि आज से कुछ साल पहले अगर आपको ये करना था कि जी बिटकॉइन से इकोनॉमी बेहतर हो सकती थी, तो हमें ये करना चाहिए था, डॉलर चला देना चाहिए था पाकिस्तान रुपए की जगह पे पाकिस्तान। अच्छा, तो हमें कुछ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, जिसमें जैसे आपने क्वेश्चन किया ना, ताकि एक आम आदमी भी उसके अंदर आ सके। ठीक है ना? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक तो सिर्फ वो जो अपर क्लास है वो उसको देख रही है, डिफरेंट चीजें कर रही है। ठीक है, जो भी एक्टिविटीज उसमें होती हैं वो सब चीजें चल रही हैं। अच्छा अहमद, यही पे मैं पूछना चाहूंगी, जैसे आपने एक जिक्र किया, लेकिन अभी तक इलीगल है बहुत सी जो है कंट्रीज, जिसमें इंडिया ने भी कर दिया है, चाइना में भी ये अब इलीगल है। तो क्या समझते हैं इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जो है, पाकिस्तान में भी ये इलीगल है, मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि इसमें चेक एंड बैलेंस नहीं है, इसकी कोई ट्रेस नहीं है? देखें, मनी लॉन्ड्रिंग बल्कि इलीगल एक्टिविटीज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जैसे ये आप लोगों ने डार्क वेब का नाम सुना होगा। ठीक है, डार्क वेब पे ये एक मेन करेंसी है। ठीक है, क्योंकि इसकी ट्रेसेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए वहां पे ये प्रॉब्लम ज्यादा है। यानी कि आप इसको इलीगल एक्टिविटी के लिए यूज करना है तो कोई आपको ट्रेस ही नहीं कर सकता। यानी अगर जो पाकिस्तान में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी आज से, जो आजकल मैं वही कहता हूँ कि आजकल के बच्चों ने मनी लॉन्ड्रिंग जल्दी सीख ली, हमने इस उम्र में आगे सीखी है, हमें अब आगे पता लगा मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। ठीक है ना? तो थैंक्स टू PMI के बाय द वे, ठीक है कि हमें यानी फाइनली पता लग गया कि ये क्या है। तो वो जो चीज है ना, वो मेनली इसकी बेस पे हुई थी, क्योंकि ट्रेसेबल ही नहीं थी चीज। ठीक है, यानी लोगों ने यहाँ से बाहर पैसे भेज दिए और वहां पे जाके तो उन्होंने, इसीलिए स्टेट बैंक, इसीलिए बाकी लोग भी इसको जो है ना इस पे रेगुलेशंस लाना चाह रहे हैं। ठीक है, FIA वो जो बंदे पकड़ लेती है ना, उसके पीछे रीजन ही ये है जी कि अभी तक इस पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बने हुए। तो जो IT मिनिस्टर हैं KPK के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो एडवाइजर हैं ज़ियाउल्लाह बंगर साहब, उन्होंने इस पे एक इनिशिएटिव लिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम इस पे रिसर्च करेंगे। ठीक है, उन्होंने पूरे पाकिस्तान से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ न्यूज ब्रेक है, न्यूज ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर बात करेंगे कि ये लीगल हो पाएगी या नहीं, इसके क्या कानून होने चाहिए। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।